जी +2 क्लास। आज हम करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की 7वीं कविता आधुनिक कविता भाग में। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताया गया और इनकी कविताओं में चितंबरा से इन्हें सम्मानित किया गया। डी.लिट की उपाधि से इन्होंने साहित्य अकादमी में कला और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ से चितंबरा पर सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन और युगांत, राम्या, लोकायतन, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद है। सुमित्रा नंदन पंत की 2 लड़के कविता। इसमें इन्होंने 2 लड़कों के बारे में बताया गया कि 6-7 साल के नंगे तन गरीब परिवार से संबंधित नाटे कि छोटे कद वाले सांवले से फुर्तीलेपन दिखाते हुए उनको दिखाया गया 2 लड़के जो अपने जीवन में अभावग्रस्त होकर कि गरीब होते हुए भी अपने जीवन की कमियों को किस प्रकार पूरा कर रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ मिलने पर ही, चाहे वे कूड़े करकट से कुछ ढूंढ रहे हैं, उन्हें देखकर भी वे आनंद की अनुभूति का अनुभव हो रहा है। उसमें गरीबी की शोषण का और सब इच्छाएं अगर सबकी पूरी हो जाए तो धरती पर ही स्वर्ग बन जाए, कोई गरीब अमीर ही ना रहे। 2 लड़के सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित। इसमें कविता भाग में पहली जो पद्यांश है कि मेरे आंगन के टीले पर, कि मेरे घर के एक टीले पर मेरा घर 2 छोटे से लड़के आ जाते हैं अक्सर नंगे तन की। इसमें लेखक ने कहा है कि प्रकृतिवादी बनकर 2 सहाय और पीड़ित लड़कों के बारे में बताया गया कि नंगे तन, गदगदे, सांवले, सहज छबीले के स्वाभाविक रूप से सुंदर सजीले शरीर वाले, मिट्टी के मटमैले पुतले पर है फुर्तीले। मिट्टी के ही बने पर पूरे तरह से मिट्टी से मैले हुए पर फिर भी इतने फुर्तीले हैं, चुस्त हैं। उनके बारे में बताया गया कि 2 लड़कों के बारे में बताया गया है। पहले आ जाएगा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक युग के प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित 2 लड़के कविता में से लिया गया है। इसमें कविता में कवि ने की काव्यकृति युगवाणी से संकलित है। प्रस्तुत कविता में गरीब और असहाय पीड़ित लड़कों का चित्रण किया गया है, मानवतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसकी आ जाएगी व्याख्या भाग, वो आपने करना है। लास्ट में है जी विशेष, वो लिखना है कि कवि ने अपने आंगन में आकर खेलने वाले 2 लड़कों का सजीव चित्रण किया। भाषा तत्सम तद्भव देश शब्दों का युक्तपूर्ण, भावपूर्ण, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट स्टेप जो काव्यांश या पद्यांश जिसे कहते हैं कि जल्दी से टीले के नीचे उधर उतर कर कि वे 2 लड़के कितनी जल्दी से ऊंची पहाड़ी से, ऊंची जगह से जल्दी जल्दी नीचे होते हैं। वे चुन ले जाते हैं कूड़े से निधियाँ सुंदर। वे कूड़े से जैसे खजाने को चुना जाता है, वैसे वे कूड़े से खजाने जैसी सुंदर रूपी सिगरेट के चमकती हुई कागज़ के खाली डिब्बे, पन्नी, लिफाफा जिसे कहते हैं पन्नी, चमकीली चमकती हुई फीतों के टुकड़े कि छोटे छोटे फीतों के, जूतों के जो फीते होते हैं, तस्मे जिसे बोलते हैं, लेसिस, वो टुकड़े, तस्वीरें नीली पीली मासिक पत्रों के कवरों की कि जो हमारे मासिक पत्रिका आती है महीनेवार, उनके कवरों के चित्र को लेकर बंदर से किलकारी बढ़ती कि वे उन्हें चीज़ को देखकर इतने खुश होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, खजाना ही उन्होंने ढूंढ लिया। दौड़ पार आंगन से फिर हो जाते हैं, जल्दी ही वे दौड़कर आंगन से पार
हो जाते हैं। वे नाट्य वे छोटे बौने कद के 7 साल के लड़के, 7 साल के केवल मांसल के बिल्कुल पुष्ट शरीर वाले, तगड़े से छोटे कद वाले, इसी बात को देखकर कूड़े करकट से मिली कुछ चमकती हुई चीज़ें देखकर ही खुश हो जाते हैं। इसमें गरीबी के बारे में बताया गया कि गरीबी में अगर हमें थोड़ी सी चीज़ भी मिल जाए, उसी को देखकर खुशी क्यों, जो नज़ारा लेखक ने प्रस्तुत किया उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट में आपका विशेष। पहले प्रसंग आपने लिखना है, फिर व्याख्या करते हुए लास्ट में हम करेंगे इसका विशेष। विशेष में कवि ने मानता है कि वे निर्धन बालक छोटी छोटी चीज़ें पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें अपनी निर्धनता का अभाव या जीवन में कोई भी चिंता नहीं होती। भाषा सहज, तद्भव, देशज शब्दों से युक्त, चित्रात्मक है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। ठीक है जी, ये करवाई हैं सुमित्रानंदन पंत के 2 लड़के गरीबी में किस प्रकार नंग धड़ंग से घूम रहे हैं, पर वह उसका भी कितना आनंद ले रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये आपने आज अच्छी तरह से करने हैं, कल मैं इसके नेक्स्ट करवाऊँगी। थैंक यू।